प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, आज से ठीक 2 दिन बाद केतु एक राक्षस ग्रह है, इसका राशि परिवर्तन हो रहा है और अपनी उच्च राशि से अपनी स्व राशि में जा रहा है। अभी हमने आपको जानकारी दी थी राहु के बारे में। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि राहु कैसे तांडव करेगा, और आज का हमने कहा है कि केतु राक्षस मचाएगा तहलका। अब ये उपद्रवी ग्रह तो होते ही हैं दोनों, राहु केतु तांडव के कारक होते हैं। ये बहुत ही जैसे राक्षसों की सोच होती है वैसे ही होते हैं। युद्ध इनको पसंद है, महामारी इनको पसंद है, चेचक पसंद है। इस तरह से जो बीमारियां होती हैं इनको पसंद होती है। कई लोग ज्योतिष में उंगली उठा रहे कि कोरोना खत्म नहीं हो रहा, कोरोना खत्म नहीं हो रहा, कब खत्म होगा? ज्योतिष की क्या भविष्यवाणी है। जब जून में ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण, तो हमने कहा था कि इस ग्रहण का प्रभाव 6 महीने रहेगा, और वो टीवी के ऊपर वीडियोस हैं। उसके बाद हमने कहा 29 सितंबर के बाद में काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगा, और हमने ये कहा था कि जुलाई के बाद में इसके इफेक्ट कम होंगे, लेकिन जुलाई के बाद में इसका रेशियो बढ़ा। अब आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मेरे से चिपट, अगर ये सोच सरकार की हो जाए तो फिर इसका इलाज कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म प्रदान होता है। जो लॉकडाउन पहले लगाए थे, वो लॉकडाउन अगर अब लगाए जाते जब कोरोना बढ़ चुका था, पीक आवर में, तो उसको कम किया जा सकता। लेकिन फिर भी अब मृत्यु दर का रेशियो तो बहुत कम है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, और धीरे धीरे ग्रह तो बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ग्रहों में इसलिए मृत्यु दर भी कम हो गई। पहले तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 6 महीने तो इससे इफेक्ट रहते ही है कि कोई भी जब बहुत ज़्यादा हाई तीव्रता के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई ग्रहण पड़ता है तब उसके इफेक्ट आते हैं। जब 26 जनवरी को जनवरी में जब हुआ था तब भी हमने कहा था, और जून में हुआ तब भी हमने यही कहा था। ज्योतिष विज्ञान है। अब हम आज आपको बताएंगे केतु का तांडव, केतु तहलका कैसे मचाएगा। केतु का वृश्चिक राशि में प्रवेश है, सबसे खतरनाक। राहु केतु शनि जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएं, ये मेष राशि में आ जाएं, ये सिंह राशि में आ जाएं, तो तांडव होता है, तहलका मचता है। और वही केतु अब वृश्चिक में आज से 2 दिन बाद आ जाएगा, मंगल के घर में, और वो भी वृश्चिक राशि में। स्वयं वृश्चिक राशि भी विस्फोटक है, उसमें भी आएगा। विस्फोटक वो इसलिए कि केतु के बैठने से, वैसे तो वो वृश्चिक राशि है, जलीय राशि मानी जाती है, लेकिन उस राशि का जो स्वभाव है वो बहुत डेंजर में होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा केतु वो कौन सी 4 राशि हैं जिनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। केतु 5-6 चीजों का ज्यादा कारक है, इनसे सावधान रहना है। चोट, एक्सीडेंट, गोली चलना, बम लगना, आग से जल जाना, दुर्घटना हो जाना, युद्ध, इसको ये चीजें पसंद होती हैं। और ऑपरेशन, सर्जरी, अचानक, ये सब चीजों का इफेक्ट आता है इसके अंदर। तो आज मैं आपको उन्हीं राशियों की जानकारी दूंगा जो 4 राशि हैं जिनको तकलीफ हो सकती है। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा। मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और साथ में हमारे विद्यालय में एडमिशन शुरू है, आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। केतु का वृश्चिक राशि में प्रवेश सबसे ज्यादा हानिकारक तो मेष राशि के लिए रहने वाला है। वृश्चिक राशि के अंदर है, 8 नंबर की राशि गुदाद्वार की होती है, मलद्वार की होती है। तो मेष राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में ये बैठना अष्टम भाव में आता है। पाइल्स का ऑपरेशन होना, सर्जरी होना, आंखों की सर्जरी होना, ऐसा योग बनाएगा। तो आप लोग अगर पीड़ित हैं इससे, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। कोई टाइम इतना बुरा नहीं है, तो आप इसको, अब इसकी दृष्टि, शत्रु दृष्टि और कहाँ आ सकती है? इसकी 9वीं दृष्टि कर्क राशि पर है। 4, 8, 12 राशियों को देखता है, 12 नंबर की राशि को भी देख रहा है, पर 12 नंबर की राशि का स्वामी गुरु होता है, उससे इसकी ज़्यादा दुश्मनी नहीं होती है, नमस्ते करता है।
लेकिन चंद्रमा के साथ इसका नेगेटिव इफेक्ट है, तो माँ के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को बहुत सावधानी की जरूरत होगी। अगली राशि हमारे पास वह मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में है। यहाँ से आंख, नाक, कान, गला, पेट में तकलीफ, पेट का ऑपरेशन, अपेंडिक्स ऑपरेशन, किडनी पे इफेक्ट, लीवर पे इफेक्ट, पेनक्रियाज इफेक्ट, पेट की तकलीफें आना, हर्निया की शिकायतें बनना, इन पे इसका इफेक्ट आएगा नेगेटिव। और धन भाव पर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। दांतों का कारक है, दांतों पे भी इसका इफेक्ट रहेगा। और दादाजी को तकलीफ हो सकती है, दादी जी को भी तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ भी थोड़ा आपको बचाव करने की जरूरत होगी। इसका नेगेटिव इफेक्ट कन्या राशि में भी रहने वाला है। तीसरे भाव में है। कानों में तकलीफ होना, गले में तकलीफ होना, और कानों का ऑपरेशन होना, कानों में खुजली बराबर हो जाना, छोटे भाई को एक्सीडेंट हो जाना, तकलीफ हो जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो इन सब राशियों के लिए बहुत ही हानिकारक बनता है। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि में बहुत समय से चल रहा था, उच्च का था, लेकिन अब ये 12वें भाव में आ गया। टांगों में चोट लगना, आंखें खराब होना, लेफ्ट आई को तकलीफ दे देना, दादी को तकलीफ होना, दादी का ऑपरेशन, दादा का ऑपरेशन, इन पे इफेक्ट रहेगा। और साथ में आपके लिए स्वयं के लिए भी बहुत डेंजर हो सकता है, दुर्घटना कारक हो सकता है। जलीय यात्राएं तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जल से बचाव करने की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी अगर आप जलीय यात्राएं करते तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। उपाय के तौर पर आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र के जाप करने से प्रसन्न हो सकता है। वैसे तो केतु का कुत्तों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो राक्षस ग्रह है, विजिबल नहीं है, और लेकिन इफेक्टिव है, ये शैडो प्लैनेट है। तो आप इससे संबंधित, केतु से संबंधित चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं, इसके मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मंगल के अधीन है, मंगल इसको कंट्रोल करता है, तो जितना आप उसको ज़्यादा ध्यान देंगे मंगल के लिए तो अच्छा रहेगा। मटमैले रंग के जो कपड़े हैं इनको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए आप लोगों को। और केतु का जो रत्न होता है, लहसुन या कैटसाइज जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल भी धारण ना करें। अगर वो धारण करेंगे तो केतु मजबूत हो जाएगा, और केतु मजबूत अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत भयंकर तकलीफ दे सकता है, दुर्घटना दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है। युद्ध का कारक है, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ों से आपको बहुत बचाव करना है। अगले 1.5 साल तक ये चलेगा, लेकिन इन 1.5 साल तक जो मैंने 4 राशियां बताई हैं, इनको तो 1.5 साल तक सावधान रहना ही होगा। अब कब कब इसके प्रभाव कम होंगे वो मैं आपको जानकारी आगे देता रहूँगा। मित्रों, समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए ओपन है एडमिशन, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपनी एक ऐड दिखाता हूँ, आप उस ऐड से नंबर नोट कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। 2 अक्टूबर से क्लासें शुरू हो रही हैं। 9811002025 सेक्टर 12 क्यू ब्लॉक में कोठी नंबर 15। और दिल्ली ब्रांच में रश्मि शर्मा हमारे इसको देख रही हैं, पूरा एडमिशन प्रोसेस को। उनका नंबर है 9811144156 और एड्रेस है C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, न्यू दिल्ली 59 जनकपुरी। ये हमारा हेड ऑफिस है। इनमें आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन और रेगुलर दोनों क्लासें एक साथ चलेंगी। तो जो ऑनलाइन लोग होंगे वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो मेरे सामने बैठेंगे जिनको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। तो एडमिशन का आधार पहले आओ पहले पाओ पर रहेगा। तो तुरंत एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इन ब्रांचों।